आप अपने बच्चों में ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपने बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन कैसे बना सकते हैं? टाइम देकर। मेन तो बच्चों को टाइम देना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, थोड़ा स्पेस, फ्रीडम, तभी डेवलप होगा। जब आपको वो फ्रेंड समझेंगे, आप उन्हें समझोगे, तभी वो अपनी कोई भी बात। छोटी छोटी बातों में उन्हें नहीं कहा नुकसान उनके हाँ, साथ। वो तो अगर है। आप छोटी छोटी बातों में डांटोगे उन्हें तो वो वैसे बच्चे ही भी डरेगा तुम बताते हुए। उनसे नहीं दोस्तों की तरह नहीं रहोगे ना। बताते हैं बहुत। हाँ। अगर आप डांट दोगे फिर वो कहते हैं कि फिर हाँ, डांट हम पड़ेगी। इसीलिए हम आपको बात नहीं बताते बच्चों को हैं हमेशा कि ये कहो कि भाई तू हमें बता, बाहर हमें मत बता, बता। बाहर मत बता। क्योंकि बाहर वाला तेरी क्योंकि खुद कोई तू बात डर के बाहर नहीं से अगर और सामने आती है तो वो बहुत बुरी लगती है। जब बच्चे के सामने कोई भी बात है बाहर से हमें पता चलती है। बच्चों से इसलिए दोस्तों की तरह ना, उससे डर खत्म हो जाए, दूसरों से डरे ना। अच्छा, अपोजिट जेंडर के लिए जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ओवर रिएक्ट करने लगते हैं बहुत सारी बातों पे, ठीक है? एकदम जैसे ही उन्हें पता लगता है किसी लड़की का कि बॉयज़ में फ्रेंड ही है सिर्फ वो, हाँ। उसमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाता है पेरेंट्स का, तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। एक लिमिट बच्चों को बतानी चाहिए कि आपको किस लिमिट तक आपको किसी से रिलेशन रखना है या फ्रेंडशिप किस रिलेटिव उस पर रहनी है। तो दोस्तों तो होते हैं, सब होते हैं आजकल। दोस्तों फर्क है। देखिए कोएड दोस्त स्कूल से है, हम कोएड स्कूल है तो सारे लड़के लड़के सब साथ में पढ़ते हैं, तो ऐसा है ही नहीं कि हाँ जी अपने आप लड़के साथ ही पढ़ते हैं सारे, तो सब इसलिए दोस्त ही होते हैं। दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं। बस ये आपको बताना चाहिए कि किस लेवल पे आपको उनसे फ्रेंडशिप रखनी है, किस लेवल तक नहीं। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बच्चे जो हैं उन पे कितनी लिमिटेशन लगानी चाहिए और कितना उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए? बच्चों पे लिमिटेशन तब लगानी चाहिए जब आपको लगता है कि भाई आपने जो बच्चों के लिए क्राइटेरिया सेट किया है उस तक तो बच्चे आते हैं तो ठीक है, और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा ओवर हो रहे हैं या आपको छुपा के कोई काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रोक लगाना चाहिए बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जो पेरेंट्स हैं वो एकदम से ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे उनके हाथ में फ़ोन देखते हैं एकदम छीन लेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंस भी करते हैं कि लड़का है वो 12 बजे तक घूम रहा है चाहे, लेकिन लड़की को है उसका कोई बॉयज़ में फ्रेंड भी नहीं होना चाहिए, तो क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, बस ये फ्रेंडशिप के मायने समझ में आना चाहिए कि फ्रेंडशिप कहाँ तक और किस हद तक रहे। लड़का और लड़की का ऐसा नहीं कि लड़की के लिए रूल्स अलग, लड़की के लिए अलग। पहले था, क्योंकि नहीं, अब तो हाँ, नहीं है आजकल के अब जमाने भी में काफ़ी सब है। नहीं, हाँ हम है, तो नहीं लेकिन करते। मैं देख रही हूँ। हमारे तो हम नहीं सही करते, है, लेकिन हम नहीं आज भी करते। है। आज जो गांव के इधर के बाहर के बल्कि हैं, वो बच्चों में ही करते आ हैं जाता है। हम तो बिल्कुल नहीं करते, फिर भी बच्चे कभी करने देते हैं। आप देखिए जी, जैसे बच्चे आजकल लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। अगर बेटा बाहर जाता है या बेटी बाहर जाती है, पर उनसे पूछो तुम कहाँ जा रहे हो, और उनसे मैं अपने बच्चों से कहती हूँ अपना लोकेशन डाल दो, कहीं भी जाओ और सामने वाले को बता के रखो कि मैंने अपने मम्मी पापा को बता रखा है, लोकेशन उनके पास है, जिससे कि वो भी डर कर रहे और बच्चे आराम से घूमे, कोई दिक्कत नहीं, और बता के। आजकल की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए आप स्पेशली लड़कियों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि उन्हें अपने रिलेशनशिप में, या तो वो चाहे एज अ बॉयफ्रेंड है उसके साथ या फिर शादी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें अपनी मतलब सही करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए थोड़ी सी हैबिट्स तो चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि शादी से पहले जो होती है वो लड़कियों की हैबिट्स, हमारे घर में हैं बच्चे सो रहे हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, नो मैटर है। अब बाहर भी वही सोचते हैं कि उसके बाद भी वही लाइफ रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अपना रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि भाई फैमिली है, ससुराल है, हस्बैंड, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस चीज़ को ध्यान पे करते हुए सबको सपोर्ट करना चाहिए, तो इसी से रिलेशन ज़्यादा चलेंगे मेरे हिसाब से। कुछ जनरेशन ऐसी भी है कि जो आते ही ये कहती है कि अपनी माँ से बात नहीं करोगे, आप मेरे से बात करोगे, आप मेरे साथ सारे काम करो, अपनी माँ से आपने बिल्कुल बात नहीं करनी है, उनसे आप उनको अलग कर दो, उनको अनाथ आश्रम भेज दो, उनको वृद्धाश्रम भेज लो। तो ये सब चीज़ें आज के में नॉर्मल हो चुका है। सब जो आजकल की लेडीज़ है या जो लड़कियां हैं रिलेशन में रह रही हैं कि हमें अपने हस्बैंड से मतलब है, हाँ, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है फैमिली में, चाहे फिर उसमें आपकी सास हो या आपके ससुर हो या आपके जेठ हो, देवर हो, कोई भी हो, XYZ, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने ही हस्बैंड से या अपने बच्चों से मतलब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशन में आपको दोनों बैलेंस बना के चलना चाहिए कि आपको पूरी फैमिली, जैसे आपके माँ बाप आप पीछे छोड़ के आए हो, आप ये सोचो कि हमारे माँ बाप ये ही हैं। हाँ, पेरेंट्स को इस बात को सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई अपना फैमिली में मिलके रहना चाहिए। ऐसा नहीं सब आजकल सेपरेट रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ पेरेंट्स को ही समझानी भाई होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे बेटियों की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, सोचती है कि मेरा पति मेरे से ही बात करे, तो ये क्यों भूल जाती है कि मेरा भाई भी है पीछे। सही बात है। जैसा हम बस करेंगे वैसा सही हमारा रहना भाई चाहिए, भी पीछे सामने हमारी आएगा। फैमिली में करेगा। इसीलिए वो ऐसा ना करें यहाँ करके, कि ऐसा माहौल खराब ना कर्म की साइकिल जो होती है वो आएगी वो घूम घूम के। फिर बिल्कुल, के जैसा वहीं करोगे आना, वैसा ही जैसा है। करो। इसलिए हम तो बेटियों से कहेंगे अपना सही रहो।